नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RS न्यूज़। इस वक्त एक दुखदायक घटना है आदमपुर की जवाहर नगर की, और यहाँ पर हिसार के सिविल हॉस्पिटल में है क्योंकि एक व्यक्ति को 21 साल का लड़का है, उसको मोट के घात उतार दिया कुछ लोगों ने। उसी को लेकर ये मामला है और यहाँ पे सामने पुलिस खड़ी है और इधर परिवार वाले और लोग खड़े हैं। इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्या ये चाहते हैं और किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उस पर हम गौर करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा जितने भी दर्शक हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो दोषी है उनको गिरफ्तार कराने में अहम भूमिका आपकी भी होनी चाहिए, आप भी निभाएं। तो हम बात करेंगे, यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी बताइए, ये मामला कहाँ से है, कैसे क्या है? ये मामला, पहले तो मैं RS का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। ये मामला है आदमपुर का। आदमपुर में हमारा भाई है शुभम, उनको मतलब जान से मारने का काम किया गया है। ये घटना है 2 तारीख की। 2 तारीख को जिन्होंने ये कार्रवाई करी है उन लोगों ने 3 से 4 वारदातों को अंजाम दिया है एक ही दिन के अंदर, और पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आया। पुलिस प्रशासन जब हरकत में आया, जब यहाँ के समाज के जो बुद्धिजीवी, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो वो हरकत में आए, उन्होंने SP साहब को संज्ञान में मामला दिया। SP साहब ने जब इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने का काम किया। मैं SP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के माध्यम से कि उन्होंने। हमने बात करेंगे पहले उनसे, साथ है परिवार वाले यहाँ बैठे, थोड़ा सा इधर हो जाए। उनकी मदर हैं और उनकी सिस्टर से हम बात करेंगे। तो इनका रो के एक तरह से बुरा हाल है। फादर वहाँ पड़े हुए हैं, देखिए आप स्थिति अगर दिखाऊँ उनकी, तो बेहोशी के हालात में उनके फादर यहाँ पर हैं। ये आप देखिए तस्वीर। क्यों एक जवान बेटा की अगर मौत होती है तो घर में सन्नाटा छाया जाता है, उसी हिसाब से देखिए कोई मतलब नहीं इस तरह से सो रहे हैं या बेहोशी हालात में। आप देखिए किस तरह से परिस्थिति है, क्योंकि सदमा लगा हुआ है। 21 साल का बेटे की जान गई है और उसको लेकर यहाँ पे परिवार वाले हिसार के सिविल हॉस्पिटल में बैठे हैं। हम बात करेंगे उनके मदर से भी और उनके बहन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या घटना हुआ, कैसे हुआ था, कुछ बोलेंगे आप? इधर का पे मेरा बेटा 2 दिन गया था, रात को 9 बजे आने लगा। उस टाइम उन्होंने लाइटें आंखों में मारी, बेटा ने बताया था मेरे को। अच्छा। और फिर एकदम मोटरसाइकिल साइड में रोका तो बेटा उन्होंने एकदम उतरे, उन्होंने गड़ागड़ मारना शुरू कर दिया। वो भाग गया तो किसी घर में बढ़ के छुटाने लगी। वो लेडीज तो उनको पिस्तौल लगा ली, तो वो उठा के लेके आ रहे थे। उन्होंने रास्ता जाम कर दिया। फिर 112 पे उन्होंने फोन, मेरे बेटा ने बोला 112 पे फोन कर दो। कौन लोग थे वो, कौन लोग हैं जो कि इस तरह के अंजाम दिया, जो आपके बेटे को मोट के घात उतारा? कौन लोग हैं वो? सागर, अन्नू का, अच्छा, टोनी, केवलिया, बाबू रेगर और बंदे भी है जो कि मेरे पे नाम याद नहीं है फिलहाल, मेरे पे बोला नहीं जा रहा। करेगी इसकी हालात ही से हो रही जी। मैं बुआ बोल रही हूँ, हमें इंसाफ से है। मेरा बच्चा बेदर्दी से मरा गया। पुलिस वाले कहते हैं हम ड्यूटी पे नहीं थे। जो पुलिस वाला उठा के मेरे बच्चे को लेके आया था वो कह रहा मैं 10 दिन में गया हूँ, और कल भी यही बोल के गया। क्या थप्पड़ चट्टू की कहानी है इसमें? कौन मरता है? पहले आप इलाज कराओ, उसके बाद कार्रवाई करी जाओगी। हमें जी हमारा बच्चा चाहिए जी, वापसी जिंदा चाहिए हमें बच्चा। इस इंसाफ से क्या चाहिएगा? या बराबर लाश चाहिए हमें उनकी। ये हमारी पुकार है। ये मेरी छोटी सी भतीजी है, मेरी माँ भाभी है, वो मेरा भाई पड़ा है। इनके पास कुछ नहीं रहा। हमें इंसाफ चाहिए जनाब। हमें किस तरह लड़ाई बढ़ी, कैसे कैसे कारनामे, किस तरह? कुछ नहीं पता। गलिया जी, उसके जेब में पुलिस है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम दिहाड़ी करके खाने वाले बंदे, तो इसका मतलब हमारे बच्चे को मरवाते रहे क्या? तो जो कह रहा डॉक्टर भी मेरे जेब में, पुलिस भी मेरे जेब में, तो कोई उठाना नहीं होगा। वहाँ भी हम कल कसरते रहे, डॉक्टर ने उठने दिया उसने। हम पुलिस वाले ने कहा हमारे बच्चे को दे दो, जब लाश बड़ा मुश्किल से लिया हमने। ये जवान है जी हमारे। गुड़िया, कैसे मामला क्या है, आप अगर बताएंगे इस पर, किस तरह से मामला उठा, क्या वो थी? कैसे ये घटना कैसे हुई? क्या पहले कोई झगड़ा हुआ था, क्या कारण था? बड़ी लड़की ने मेरी ने कोर्ट मैरिज की हुई है। अच्छा। तो वो मैरिज करके चली गई। हमें कोई वो नहीं जाओ भी कर ली उसने, ठीक है, रसो बसो। तो अन्नू का सागर है जो उसने बोला मैं उसको आदमपुर में लेके आऊँगा। हमने क्या लिया, उसको 1.5 साल हो गया आदमपुर में रहते हुए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस रही है, देश बस है, वो बसे जाएगी। फिर अन्नू वाला सागर बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने लाके बसाऊंगा, या फिर मेरे को शुभम को मारना क्यों ना पड़े। तो मैंने मेरा घर छोड़ रखा है, मैं मेरे क्वार्टर में रह रही हूँ अलग। उसने मेरे बच्चे को फिर भी मार दिया। तो मतलब कि आपकी बेटी की लव मैरिज हुई थी और लव मैरिज जिसने हुआ है उसने इस तरह का काम किया है? हाँ जी, उसने करवा रखा है ये। तो क्या पहले उन्होंने चेतावनी दे रखी थी आप लोगों को? हाँ जी। जो पहले झगड़ा हुआ था उस टाइम आपने पुलिस कंप्लेंट की थी पुलिस को? 3 साल हो गए सर मेरे को। अच्छा। 3 साल हो गए, मैं दरखास्त पे दरखास्त, कचहरी में चक्कर काटना, दरखास्त लगाना मैं करती रहती हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। बस क्या हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। मैं दरखास्त दे के आती हूँ, उनको नहीं बुलाते। वो दरखास्त देते तो मेरे को बुलाते हैं, आ जाओ वो थाना में आ रहे हैं। अब की बार मैं नहीं आई तो मेरे बेटा की तारीख पे तारीख पड़ती रही। 31 तारीख को मेरे बेटा तारीख फरी करके गया था, 2 तारीख को मेरे बेटा को गहरी नींद में सुला दिया।
जैसे अभी पुलिस है आपके सामने, या पुलिस से आपकी बात हुई या नहीं हुई, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कुछ नहीं कह रही है। पुलिस तो ये मेरे बेटा ने बयान दिया, पुलिस को 112 लेने गई, उस टाइम उठा के बयान दिया उन्हें, कहते हमें नहीं पता, हमें कोई पता नहीं है, थप्पड़ चोटू भी मारा है, ठीक करवा लो, बाद में कराइयो, आपको हो ही जाएगी तो केस कार्रवाई, तो टिल आपका बेटे का इलाज करा लो। तो आप क्या चाहते हैं, जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं पुलिस से, प्रशासन से, किस तरह की मांग है आपकी? ये बोलने की उसमें नहीं है, क्योंकि जैसे मदर है, बुआ है, और ये बहुत परिवार के लोग हैं। दुखद घटना, एक 21 साल का जवान बेटा अगर घर से एक तरह मौत के घात हो तो आपको बताए कितनी बड़ा सदमा है। और दूसरी बात यह है कि इनकी बेटी के साथ पहले जो लड़का था उसके साथ लव मैरिज हुई थी, उसी के चलते उनके घर में क्लेश चल रहा था, क्लेश के चलते इस तरह के घटनाक्रम हुआ। अभी अगर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है और ये परिवार वाले क्या चाहते हैं, यहाँ पे हमारे साथ हैं जो समाज सेवी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे, जो इनको साथ दे रहे हैं इनसे बात करते हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों परिवार वालों से हो सकता है इनकी ज़्यादा बात हुई हो। जी, बीच में आपसे बात हुई थी, परिवार वाले अब क्या चाहते हैं, जो घटनाक्रम हुआ हो गया, अब क्या परिवार वाले चाह रहे हैं और किस तरह के आप चाहते हैं कार्रवाई? माननीय पत्रकार महोदय, परिवार वाले चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से दोषियों की गिरफ्तारी हो और उनके जितनी भी धाराएं लगती हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरा, जो सामाजिक जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि 20 लाख का मुआवजा परिवार को मिले, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है सर। एक ही लड़का कमाने वाला था, एक बेटी है, एक माँ है, एक बाप की आपने हालत देख ली है, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेगा। तो हमारी समाज के जो लोग हैं उनकी प्रशासनिक अधिकारियों से, यहाँ की DC मैडम से, यहाँ के MLA से मेरी यही दरख्वास्त है कि इन लोगों को 20 लाख का मुआवजा मिले सर, और तुरंत प्रभाव से जो जितने भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार की जाए सर। अभी पुलिस जैसे आला अधिकारी यहाँ पे DSP साहब मौजूद हैं, क्या आप लोगों की बातचीत हुई है उनसे कि और वो किस तरह का आश्वासन आप लोगों को दे रहे हैं, और आप लोग जैसे पुलिस की जो आश्वासन से कितने का आप संतुष्ट हैं नहीं है? सर, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ आश्वासन से, कि ये बोला गया है कि अभी हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 लोग बचते हैं। जो मेन क्रिमिनल है जिसको उसको अभी वो बाहर गया हुआ है, पुलिस कह रही है कि हम पकड़ रहे हैं। पिछले 2 तारीख से मैं यही सुनता रहा हूँ कि उसको गिरफ्तार कर लें, और सर अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ऐसे कैसे चलेगा सर? दूसरा, मैं DSP महोदय से ही बात करी है कि अगर देखो इनको मुआवजा वो बोल रहे हैं कि 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए सर SC/ST लगने के बाद में जब मर्डर हो जाता है 4.5 लाख रुपए, तो वो एक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है कि अकाउंट में वैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके अलावा प्रशासन के अधिकारी इन लोगों को क्या मुआवजा दे रहे हैं, प्रायोरिटी ये है सर, इसलिए हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। तो आप भी एक जिम्मेदार नागरिक है और यहाँ से जैसे सोशल वर्क आप करते रहते हैं, इस तरह की घटना आजकल ना ज़्यादातर सामने आती है कि जैसे लव मैरिज होती है, इंटरकास्ट मैरिज होती है, उसके बाद परिवार वालों से मारपीट होना और इस तरह की घटना आ रही है। आप क्या मानते हैं, कहाँ खामियाँ हैं, कहाँ ये समस्या है? इसकी बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया सर। ये मानसिकता है लोगों की, जिसका जातिवादी का जो कीड़ा घुसा हुआ है ना, वो एक ये कीड़ा है, लोगों की मेंटलिटी है जो इसके ऊपर काम कर रही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इस देश में भाईचारा कायम करो। अगर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको राइट है कि आप शादी कर सकते हो, तो फिर किस बात की दिक्कत भाई? देश कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, किसी गीता रामायण से तो चलता नहीं है सर। कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हमें माननी होगी सर। दूसरा, जो बार बार ये चीज़ें होती जा रही हैं, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आंकड़ा उठा के देखें ना पत्रकार महोदय जी, पिछले जितनी भी मौतें हुई हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोगों की हुई है, एट्रोसिटी हुई शेड्यूल कास्ट के लोगों की हुई है। ऐसे बार बार शेड्यूल कास्ट के लोगों की एट्रोसिटी क्यों हो रही है सर? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गया था, इन्हीं बातों के लिए मिलने के लिए गया था, लेकिन हिसार के प्रशासन ने मेरे को तुरंत प्रभाव से वहाँ से उठाने का काम किया। क्योंकि हम अगर अपनी बातें रखेंगे, बताएंगे, इस देश हरियाणा की जो राज्य मुख्यमंत्री है उनको हम बताने के लिए गए थे भाई ये परेशानियाँ हो रही है हमारे समाज के लोगों के साथ में, दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी बातें रखने तो दूर की बात है पत्रकार महोदय जी, हमें उठा लिया जाता है वहाँ से, हमें रन ऑफ कर लिया जाता है, हमारे ऊपर धाराएं लगा दी जाती है कि आप तो उनको काले झंडे दिखाने के लिए आए थे। भाई हम अपनी बातें करने के लिए आए थे। अभी जैसे कि अगर हम लोग बात करें, उसके शव की पोस्टमार्टम हो चुका है? हाँ सर, पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन हम डेड बॉडी को तभी उठाएंगे सर जब प्रशासन के लोग हमारी बातें मान लेंगे सर। प्रायोरिटी है सर गिरफ्तारी, उसके बाद मुआवजा सर। हम बात करेंगे जैसे पुलिस आला अधिकारी यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे, उनके किस तरह की, जी बताइए। कहते हैं, मैं संतलाल अम्बेडकर प्रेस प्रवक्ता भीम आर्मी हूँ। एक्चुअल में जो तमाम टाइप की जो समस्याएं जो हमारे समाज में आ रही हैं, जैसे बार बार हमारे भाइयों को उठा करके मारा जा रहा है, लाठी डंडों से मारा जा रहा है, और उसका कोई अगर गुनहगार है तो मैं कहूँगा कि फ़िलहाल जो हरियाणा सरकार है वो दलित समुदाय के और जो अनुसूचित लोगों के ऊपर है ना जो हमला हो रहा है वो करवा रही है। क्योंकि उनकी पुलिस जो है, जो जितने भी गुंडागर्दी के लोग हैं, पुलिस ने ढील दे रखी है उन लोगों को, और इसीलिए हम गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए मारा जा रहा है। कि ये पहली घटना नहीं है, 1 साल पहले भी इन्हीं लोगों ने, इन्हीं बदमाशों ने भाई का पैर तोड़ा था, जब भी कंप्लेंट दी थी। पर इसमें क्या होता है कि हरियाणा सरकार ने ना पुलिस को एक छूट दे रखी है कि गरीब लोग को मारे पीटे तो आपने जो
कार्रवाई करनी है वो मरने के बाद में करनी है। मैं कह रहा हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी, आपकी करनी कथनी में फ़र्क है, हिसार की पुलिस की करनी कथनी में फ़र्क है। वो जो अमीर के साथ तो एक उंगली भी होती है, तो आप लोग, आपकी पुलिस तुरंत प्रभाव से उसकी उंगली काटने का काम करती है बदमाश की। जब हमारे भाई के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, राड बरसाई जाती है, तो आपकी पुलिस वो भाई मरने के बाद में पूछती है और तब संगीन धाराएं लगाने का काम करती हैं। धाराएं लगाने का काम करती है, कार्रवाई करने का काम नहीं करती। जब ये मेरी बहन है, ये बहन वो है खारा बरवाड़ा से है, जब भाई को मारा जा रहा था, यही है ना जी, जब भाई को मारा जा रहा था तो ये बहन छुड़ाने लगी तो इसके सिर के ऊपर बंदूक लगा दी थी। और ये 2 दिन से इस बहन के घर के ऊपर है ना वो बार बार बदमाशी गाड़ी घुमा रहे हैं। और इसकी बेटे भी इधर खड़े हैं, इसका ये बेटा है, वो बदमाश लोग हैं, बदमाश लोग ये पुलिस ने कर रखे हैं, इनके घर पे खतरा है। मेरी यही प्रार्थना है कि कौन सा मामला इसी से जुड़ा हुआ है या अलग से, जिस भाई को, शुभम वाल्मीकि भाई को जो मारा जा रहा था, तो ये बहन उधर खड़ी थी, उधर छुड़ा रही हम थी। इनसे बात करें जी, क्या पूरा जैसे आपने देखा वहाँ पे मामला और आपने छुड़ाने की कोशिश की, किस तरह के कितने के लोग थे और उन्होंने क्या किया? पड़ा नहीं जी, तो उसके वो मारे बंदूक उड़ा डाली जी। अच्छा। कहा आपको मार देंगे। फिर मेरी बुआ बोली मारे ना मार दो का। फिर मेरी मम्मी को गुस्से आ गई, बीपी घट गई, मेरी बुआ को गुस्से बन चक के अंदर ले गया, फिर वो जुमर लगे उसको। कितने के लोग थे वो देखने में 4 लोग है जी। तो क्या वो लोग भी शामिल थे जो कि लड़की के साथ जिसने शादी की है वो भी शामिल था इसमें? उस टाइम देखा था आपने? आज वो मैं जानू कौन जीवन। अच्छा। लोग सब साथ में सागे में आ जा। तो किस तरह से क्या उन्होंने कहा कि कितने लोगों को और मारा है वहाँ? आज गया आया पीर दरगाह से आगे, और वो हमारे आगे सरपंच का घर है, वहाँ पे भी डंडा मारे, वो वहाँ गिर गया जी। जब आप लोगों को कोई बात कह रहे हैं, वो कोई आप लोगों ने कहा कि इन्होंने कहा कि उनके घर पे अभी भी इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं, तो कुछ बोल रहा है? वो मेरे भाई को ऐसे बोल रहे हैं कि इसको डर है, इसको मार के जाएंगे। एक तो मेरा भाई 13-14 साल का है, एक मेरा भाई 16 साल का, इसको मारेंगे क्या। और 2 मेरा भाई, फिर उसको रात में पता चल गया, जब मेरी रात में मैं क्या तू आंटी के पास शिवम का चल जा, शिवम के पास रहे रात में, क्यों परिवार इकट्ठा हो रहे वहाँ ना, कोई डर नहीं। जब रात में मेरा भाई ने यहाँ बुलाया, फिर जैसे आपने वहाँ चिल्लाया, आपने गुहार लगाए, तो अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं आए वहाँ पे? सारा दरगाह पे जा रहा जी, वहाँ पे सारा दरगाह पे जा रहा जी, वो मेला लगता जी, वो मेला में जा रहा जी वो। हाँ बताइए। हेलो सर, मेला लगता है वहाँ पे, उर्स मेला होता है हर साल। क्योंकि हम तो वहाँ पे, जो इनके लड़के हैं वो तो वहाँ पे दरगाह पे सेवा समिति करते हैं। अच्छा। मेले वाले दिन, ठीक है। वहाँ से सुबह हमारे साथ था जी, धोख मार गया था वो, ठीक है। वो वहाँ से आते ही है ना, उसको पहले हमारे घर से सरपंच का घर पड़ता है जी, उस घर के आगे डंडे मार के फिर वो वहाँ से थोड़ा बात पड़ा जी शिवम, तो फिर उनको हमारे घर के सामने मारा जी, बिल्कुल, ठीक है। और फिर हमारे घर पे लेडीज़ थी जी, लेडीज़ों को उसने। क्या आप जानते हैं जिस लड़की की जो इनके जो ब्रदर लड़का एक्सपायर हुआ है, उसकी सिस्टर के साथ जिस लड़के ने शादी की थी, वो लड़का भी शामिल था उस टाइम? जी मैं वहाँ पे मौके बावजूद नहीं था जी। हाँ जी, मैं बताऊँ जी, उसी दिन मेरा भाई का भी उन्होंने चोट मारी है। अच्छा। सारा मोटरसाइकिल तोड़ दिया मेरा, और दोनों टांग तोड़ दी, दोनों हाथ तोड़ दिए। पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई कौन करी, इबले कौन गए पुलिस वाले बयान लेने, अस्पताल के अंदर है। अच्छा। दोनों टांग टूट रही, दोनों हाथ टूट रहे, केस लगा 23-24 का। हालांकि पुलिस वाले देख गए थे कि कंडीशन 307 का केस लगाना, 23-24 का लगाया इनने। तो भी फिर अगले दिन थाना में गए तो अगले बोले मामूल लाग रहे कार्रवाई, थम ले जो फाइल है, थम लिख करवा लो, क्या करोगे, थम पकड़ ले उनने। मामूल हम पकड़ ले तो थार दो रखे लेना वहाँ है, इनू हम अपने आप कर देंगे कार्रवाई। मैं वही मंडा और इनका मर्ज कर दें मुकदमा दर्ज। मैं 23-24 है तो कौन बोल रहा था? ये बड़ा थानेदार था जी, मनदीप है। अच्छा। ये वो कहा था इनू क्या थम ले जो फाइल है, पीछे दे रखे जिनने, सीधी सी बात यह है। तो आप अब क्या चाहते हो, आप लोग क्या चाह रहे हैं? माने इंसाफ जी है। मेरा भाई अस्पताल में भी कौन गए पुलिस वाले। अच्छा। वो बयान नहीं लिए? बयान लेने लिए को नहीं लगे। आज 2 तारीख ने चोट मारी थी ने, और 2 तारीख ने सुबह में मारी थी। 2 तारीख से शुरुआत हुई है, पहले भी हुई थी इस तरह की घटना? पहले इससे भी पहला आइडिया जी, इन्हें कई बार कर दी इस तरह घटिया हरकत। इन्हें खिलाफ अंत जाने मुकदमे थाना में 1.5 साल ये फरारी हुए काट दे। एक 302 केस चाल राजस्थान इन पे, और घने केस चाल डकैती के, चोरी के, लड़ाई झगड़ा के, कोई कार्रवाई को नहीं हुआ इन पे। और खुले हम फिर ये गाड़ी में हथियार लेगा, फिर पिस्तौल, तलवार, राड, हाथी सारी लेगा, फिर तो पुलिस को रोका इन्हें। 2 तारीख की घटना है, इनके ब्रदर को भी चोट मारी, उसके बाद कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ अंगली उठ रही है क्योंकि पुलिस ने बयान लेने तक नहीं गई। अभी हम बात करेंगे, यहाँ डीएसपी होंगे और यहाँ पे महिलाएं, बच्चे और उनके पिता के जो हालात है अभी तक इस तरह की है। अभी आप देख रहे हैं बच्चे रो रो के बुरा हाल है, माँ रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि
21 साल का लड़का था और उसको एक बेरे में से मार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। और उन लोगों ने उतार दिया जिस लड़की के साथ उस लड़के के ब्याह हुआ था और उसके लड़की के जो एक तरह से जो अभी जो लड़का है उसकी बहन का जो कि एक तरह आदमी था जिसके साथ शादी हुई थी, उन लोगों के ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं। उन लोगों के थे 4-5 लोग आए और उन्हें घटनाक्रम को अंजाम दिया। हम बात करेंगे, यहाँ पे डीएसपी साहब भी मौजूद हैं सामने और डीएसपी से बात करने की कोशिश करेंगे आप, और उनको पुलिस कर्मचारी पुलिस आला अधिकारी उस चीज़ को किस तरह से लेती है हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस से सीधी तस्वीरें। हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को लेकर डीएसपी साहब हैं जो आला अधिकारी वो क्या कहेंगे, उसको किस तरह से लेते हैं और क्या कहेंगे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर एक मिनट सर। सर नमस्कार। सर जो ये मामले को लेकर जैसे सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस के ऊपर, क्या कहेंगे आप? पुलिस क्या कार्रवाई की है अभी तक, क्या हुआ है? पुलिस ने तुरंत तो मुकदमा दर्ज किया था जी, और दोषियों की धरपकड़ के लिए छापामारी करी। 2 गोरखपुर से हम बंदे पकड़ के लाए, 2 बंदे पकड़ रखे हैं, बाकियों के लिए टीम गई हुई है। पुलिस की ओर से कोई कोताही नहीं है। 2 तारीख की भी घटनाक्रम हुआ था, एक बंदा जो कि जिसके टांग तोड़ी हुई है वो अभी भी हॉस्पिटल में, उसको उसके बयान लेने के लिए अभी तक पुलिस नहीं पहुंची बता रहे हैं। ना हमारे पास कोई बयान पेंडिंग नहीं है, उसको सब बराबर कर रखा है। इसी के साथ का वो बंदा स्टेटमेंट हो रही है हमारी बस। तो अब क्या कह रहे हैं, इनकी जो मांग है उसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह से होए कदम? पुलिस तो मुलजिम गिरफ्तार करना, कार्रवाई करना, 307 302 मुकदमा दर्ज कर दिया, नई स्टेटमेंट आई SC एक्ट की, SC एक्ट लगा दिया। पुलिस अपना पूरा कार्य कर रही है निष्पक्ष होकर। जैसे इसमें जो दोषी थे कितने गिरफ्तार हुए और कितने बाकी हैं? 2 राउंड अप हो लिए, 3 बाय नेम थे, एक के लिए रेड गई हुई है, बाकी का पता करके उनको राउंड अप कर लेंगे। जैसे ये लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, 20 लाख रुपए मुआवजा, क्यों गरीब घर है, उसको लेकर कुछ आपके सामने इस तरह की बातें आई हैं? पुलिस के पास कोई मुआवजा नहीं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से SC एक्ट के तहत जो कंपनसेशन मिलता है वो हम उनके सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास हमने वो रिपोर्ट भेज दी है। वो जो सरकार का जो फिक्स कंपनसेशन है वो इनको मिल जाएगा। जैसे डेड बॉडी की जैसे कि पोस्टमार्टम हो चुका है, अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हो, कहते हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। तो आप लोगों के किस तरह के कदम होंगे और आप लोग क्या कहेंगे? ना हम तो इनको आराम से समझाएंगे भाई, हम जो प्रक्रिया हो प्रक्रिया पूरी करेंगे, जो कार्रवाई करेंगे, और जो अगर ये कोई मांग करें सरकार के पास भिजवा देंगे। अगर सरकार जो जैसे चाहेगी वो कर देगी, हमारे लेवल पर कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई बात। जैसे डीएसपी साहब से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो इनकी मांग है उसको आगे तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और लेकिन दोषी को गिरफ्तारी की बात है, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और कुछ के लिए गाड़ी रवाना हुई है गिरफ्तारी करने के लिए। लेकिन इन लोगों की जो मांग है उसको भी हमने रखा कि कहते हैं कि जो डेथ हुई है उसके लिए 20 लाख रुपये का मुआवजे की बात करें, वो कहते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, सरकार को प्रशासन को देखना है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस के जो दायरे में पुलिस के हाथ में वो हम काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरे जो लड़के की हमने बात की जिसको चोट लगी, उसको लेकर डीएसपी साहब कहते हैं हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन उसी दिन की जो घटना है ये बताया जा रहा है। लेकिन इन लोगों की जो मांग थी उसको लेकर एक खबर थी, आपने देखा। और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाने के लिए आपकी भी मुहिम होनी चाहिए, आप लोग भी सहयोग करना चाहिए। सहयोग तब होगा जब इस खबर को आप शेयर करेंगे, RSN एक्सप्रेस को आप जितने भी कमेंट करेंगे, बताएंगे आपको ये खबर कैसी लगी और इस तरह की घटना समाज में क्यों हो रही है। और समाप्त तो इस तरह की घटना जैसे लव मैरिज को लेकर विवाद हो जाता है, फिर उसके एक दूसरे के परिवार वालों को मारा जाता है, इस तरह की घटना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इस पर नियंत्रण करने के लिए किस तरह का कदम होना चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए ताकि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। RSN एक्सप्रेस की लाइव तस्वीरें आपने शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।